बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं हसाम खुर्शीद। रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर आज 5वां रोज़ है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। ये जो 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 वक्त गुजरता जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, न्यू वीडियोस हमें मौसूल हो रही हैं। ये जो न्यू वीडियोस मौसूल हो रही हैं ये कुछ अच्छी नहीं है। जो यूक्रेन के बीच यूक्रेन जो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है, वहाँ से अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये बात कही गई कि जो रूस है उसने अपनी आर्मी को ये हुक्म दे दिया है कि वो मुझे मारें, मेरी जान को ख़तरा लायक है। ये ज़ेलेंस्की की जानिब से ये बयान सामने आया है। दूसरी जानिब जो सदर पुतिन है उन्होंने अपनी आर्मी को ये भी हुक्म जारी कर दिया है कि जो न्यूक्लियर बम्स हैं उनका रुख यूरोपीय यूनियन की जानिब मोड़ लिया जाए। नाज़रीन इकराम, यूरोपीय यूनियन और नेटो फोर्सेस की जानिब से बड़ी मदद की जा रही है यूक्रेन को। एक जानिब रशिया और यूक्रेन खड़े हैं, दूसरी जानिब आलमी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। नाज़रीन इकराम, भारत को भी इस तमाम सिचुएशन का बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत भी इसका खमियाजा भुगत रहा है या भुगतने को तैयार है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम डेवलपमेंट्स रशिया और रूस ने एक दूसरे का कितना नुकसान किया, आने वाले जो 8 घंटे हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं, या फिर जो दुनिया है क्या वो वाकई तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और जो तीसरी जंगे अजीम है क्या वो भी शुरू होने वाली है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो के बाद में बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप नाज़रीन तक पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया की जानिब से भी रशिया पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे कबल अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी काफ़ी पाबंदियां आयद हुई। अमेरिका की जानिब से भी काफ़ी इक्तसादी पाबंदियां लगाई गई। तकरीबन 1 ट्रिलियन के ज़ायद से के असासे मंजमद किए गए रशिया के, और अभी साउथ कोरिया की जानिब से भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूरोपीय यूनियन ने जो इनके हवाई स्पेस वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जो भी फ्लाइट सिस्टम था वो बंद कर दिया है, जबकि रशिया की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई और जो यूरोपीय यूनियन की फ़्लाइट्स वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर ली। ये जो तनाज़ा है इसे छिड़े हुए आज तकरीबन 5वां रोज़ है, 5वां रोज़ हो चुका है। रशिया की फौज यूक्रेन में मौजूद है, यूक्रेन में तबाही कर रही है, जबकि जो यूक्रेनी फौज है वो भी दावा कर रही है कि हम भी रशिया का नुकसान कर रहे हैं, और तकरीबन 4500 के लगभग फौजी मारे जाने का भी इंकशाफ किया गया है यूक्रेन की जानिब से। नाज़रीन इकराम, अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है कि जब रशिया के सदर ने पुतिन ने अपनी आर्मी को ये हुक्म दिया कि जो न्यूक्लियर बम्स हैं उनका रुख यूरोपीय यूनियन की जानिब मोड़ लिया जाए। ये जो हुक्म जारी हुआ है ये नेटो और यूरोपीय यूनियन का रवैया देकर हुआ कि जब एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है और दूसरी जानिब वो यूक्रेन के दिफा को तैयार है। रूस की जानिब से न्यूक्लियर की जो धमकी है वो शर्मनाक है। यूएन की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, और इस धमकी के बाद जो बाइडेन नेटो फोर्सेस के साथ आज कुछ देर के बाद बैठेंगे, और जो अभी की सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया को लेकर दोनों के डेलीगेशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हो चुके हैं। जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब इनके मुज़ाकरात खत्म हो चुके होंगे, और ये जो मुज़ाकरात में क्या अहम पेशरफ्त हुई हम तमाम नाज़रीन तक ये भी पहुंचाएंगे। जो यूक्रेन का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट था जो दारुल हुकूमत कैफ के साथ मौजूद था वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया है रशियन फौज ने। बड़े दावे किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से भी, यूक्रेन की जानिब से भी। रशिया दावे कर रहा है वो नुकसान कर रहा है यूक्रेन का, जबकि यूक्रेन भी दावे कर रहा है कि वो नुकसान कर रहा है रूस का। नाज़रीन इकराम, तकरीबन $53 मिलियन की और मदद मिल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से यूक्रेन को कि वो हथियार ख़रीदे इससे, और इसकी जो भी माली इमदाद वो हम करने को तैयार हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी जो ये बात कही गई थी कि हम हथियार ख़रीद कर जो यूक्रेन को देंगे। ये अहम डेवलपमेंट्स जो सामने आई थी।
नाज़रीन किराम, हमने आपको बताया था कि भारत को भी इसका नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि ये जो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया को लेकर, इसका जो खमियाजा वो भारत भी भुगतने को तैयार है। वो इस सूरत में भुगतने को तैयार है कि जो 2018 में माहिदा हुआ रूस और भारत के दरमियान, दिफाई माहिदा था ये, और जो भारत था वो हथियार खरीद रहा था रूस से। इसमें जो हथियारों में जो सबसे अहम के S-400 मिसाइल जो सिस्टम था वो खरीद रहा था भारत रूस से। ये माहिदा 2018 में हुआ, जबकि जो पाबंदियां लग गई हैं रूस पर, और इन पाबंदियों की बिना पर रूस टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत पर पाबंदी होगी रूस पर, और रूस ये जो है ये बरामदात और दरामदात नहीं कर सकेगा इन पाबंदियों के बाद। और जो भारत था अपनी सिक्योरिटी का जो इन्हिसार इन मिसाइलों पर कर रहा था, जबकि रूस पर जो दरामदात और बरामदात उन पर पाबंदियां लग गई हैं। अमेरिका की जानिब से, जर्मनी की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, साउथ कोरिया की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियां आयद हो गई हैं रशिया पर। और जो रशियन फौज है वो पहले अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स वो जारी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो यूक्रेन है वो बार बार जारी कर रहा था कि हमने रशिया का इतना नुकसान कर दिया है। अभी तक जो आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं, 4 रोज़ के बाद जो यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रशिया का कितना नुकसान कर दिया, उसमें तकरीबन 4500 फौजी मारे जाने का भी इंकशाफ हुआ यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन का यह भी दावा है कि 150 टैंक्स, 772 बंद गाड़ियां, 60 फ्यूल टैंकर, 26 हेलीकॉप्टर ये मारे जाने का इंकशाफ हुआ यूक्रेन की जानिब से। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट वो तबाह किया रूस ने। और रूस ने जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए, रूस की जानिब से जो फिगर्स जारी हुई उनमें ये बात कही कि 254 टैंक्स मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, 31 एयरक्राफ्ट मारे जा चुके हैं, 40 लॉन्च सिस्टम, ये पूरा मिसाइल सिस्टम ये मुकम्मल तौर पर 40 तबाह किए गए रशिया की जानिब से। यूक्रेन 164 मिलिट्री स्पेशल व्हीकल्स ये मुकम्मल तौर पर तबाह हुए यूक्रेन के, जो रशिया की जानिब से फिगर्स जारी किए गए हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें जो बरतानवी मीडिया की जानिब से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका की जानिब से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किसी भी टाइम जो पुतिन है वो ट्रिगर दबा सकते हैं एटमी हथियारों का, और जो दुनिया है वो तबाही के धाने पर खड़ी है, ये तजिया कार कह रहे हैं। जबकि जो बाइडन भी इन खतरात को सामने रखकर उन्होंने जो नेटो फोर्सेस के साथ अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया है, वो उनसे मुलाकात करेंगे। नाज़रीन किराम, इससे कबल भी साउथ कोरिया के से कबल भी जो इक्तसादी पाबंदियां लग चुकी थी रशिया पर, उनमें जो ममालिक सर फहरिस्त थे, फ्रांस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, पोलैंड था, ये तमाम ममालिक थे जिन्होंने यूक्रेन के साथ माली मदद का दावा भी किया था और कही थी, यकीन दहानी दिलाई थी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और दूसरी जानिब इन्होंने इक्तसादी पाबंदियां भी लगाई थी जो रशिया है। रशिया की जानिब से बड़ा शर्मनाक अमल करार दिया गया इस तमाम अमल को कि एक तरफ हम 2 ममालिक जंग लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो तमाम ममालिक हैं, मगरबी ममालिक अपने मकासद के लिए, अपने फ़वाइद के लिए ये अमल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, चाइना की बात करें तो चाइना रूस के साथ खड़ा है। बिल्कुल खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन जो लग रहा है उसके जो बयानात, मुतनाज़ा बयानात जारी हुए हैं, वो मुकम्मल तौर पर रशिया के साथ खड़े हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि जो चाइना है वो खड़ा है रूस के साथ। ये जो तबाही हो रही है दिन ब दिन, इस तबाही में इजाफा हो रहा है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं, अगर यूक्रेन रशिया की बात नहीं मानता, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि जो रशिया है वो नए सिरे से बड़े हमलों का आगाज़ कर सकता है। गुज़श्ता रात की बात करें तो गुज़श्ता रात जो यूक्रेन के शहर में मिसाइल मारे गए, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो रशियन फौज है वो तबाही कर रही है यूक्रेन में, जबकि यूक्रेन की जानिब से भी ये दावे किए जा रहे हैं
ہیں کہ ہم بھی نقصان کر رہے ہیں، ہم بھی رشین فوج کو مار رہے ہیں، رشین کی جو چیزیں ہیں انہیں تباہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی بھی عروج پر جا رہی ہے۔ جو خام تیل اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تیل اور اجناس مصنوعات میں اگر بات کریں تو خام تیل کی قیمت $102 سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ گندم کی جو 6% زائد کی ہوئی مہنگائی ہوئی ہے، اور جبکہ مکئی میں 4% میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹس آج کے دن سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے اگر پاکستانی طلباء کی بات کریں تو پاکستانی طلباء نے ایک میڈیا اس میں اگر پاکستانی طلباء کی بات کریں تو پاکستانی طلباء کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے انہوں نے ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی۔ ہم 6 سے 8 گھنٹے کا پیدل سفر طے کر کے ہم پولینڈ میں پہنچے ہیں۔ پولینڈ گورنمنٹ نے انہیں تقریباً 15 روز یہاں قیام کرنے کی اجازت دی، اور کہا کہ 15 روز میں وہ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ 15 روز کی اجازت مل گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اہم ڈیولپمنٹس آج کے دن سامنے آئی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے تمام ناظرین تک فیکٹس اینڈ فگرز کو پہنچائیں، اور یہ بات بتائیں کہ جو دنیا ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے، اور جو رشیا اور یوکرین کا تنازع ہے وہ اپنے جوبن پر ہے، اور اس کا جو جوبن اختیار کیے ہوئے ہے یہ پوری دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ابھی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے دونوں ملکوں کا، کیا ان میں کامیاب مذاکرات ہوتے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ جو دنیا ہے یہ تباہی کے دہانے سے بچ سکتی ہے، وگرنہ یہی ہوگا کہ سپر طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، جس کا خمیازہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ بھگتیں گی۔ ہمارا اور آپ تمام ناظرین کا ساتھ ان ویڈیوز کے ذریعے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور پریس کیجئے، اور کمنٹ کے ذریعے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ مجھے اور میری ٹیم ایچ کے اپڈیٹس کو آپ دیجئے اجازت۔ اللہ نے ایک بار